बंधन भाग 22। भीष्म के द्वारा भेजे गए दूतों ने विभिन्न राज्यों से लौटकर जो संदेश उन्हें दिए वे न केवल निराशाजनक थे वरन कुरुवंश के लिए अत्यधिक अपमानजनक भी थे। जिन राज परिवारों ने केवल नकारात्मक उत्तर भेजा था उन्होंने तो मात्र इतना ही कहा कि विचित्र वीर्य का विवाह योग्य नहीं है। कुछ राजकुलों ने यह भी नहीं छिपाया था कि वह विचित्र वीर्य को स्वस्थ नहीं मानते, किंतु अन्य अनेक राजाओं ने इससे आगे बढ़कर भी उत्तर दिए थे। कुरुवंश का अब सम्मान ही क्या है। बूढ़ा राजा मर चुका है, क्षत्रिय राजकुमार संन्यास धारण कर चुका है, अब वह विचित्र वीर्य सम्राट बनने वाला है जिसके शरीर में निषाद माता का रक्त है। निर्बल रोगी निर्वीर ऐसे राजकुमारों से कौन अपनी पुत्री का विवाह करेगा। कुछ राजाओं ने तो कुरु राज्य और कुरुवंश के संबंध में अनेक भविष्यवाणियां भी कर डाली थी। उनका विचार था कि कुछ ही दिनों में या तो विचित्र वीर्य स्वयं ही मर जाएगा या कोई दासी उसका गला घोट देगी या फिर कोई शक्तिशाली राजा उसका वैसे ही वध कर देगा जैसे गंधर्वराज ने चित्रांगद को मार डाला था। फिर कहाँ कुरुराज्य और कहाँ कुरुवंश। दूत आते रहे और संदेश सुनाते रहे। भीष्म उन्हें सुनते रहे और आहत होते रहे। राजमाता पूछती थी कहीं से कोई संदेश आया और भीष्म निर्णय नहीं कर पाते थे कि क्या कहें। राजमाता को वह ठीक ठीक बता देते तो कितना कष्ट होता उन्हें। और भीष्म ने तो उन्हें वचन दे रखा था कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विचित्रवीर्य और उसके उत्तराधिकारी शासन करेंगे। अंततः वह बात टाल देते। दूत तो आ जा रहे हैं किंतु अभी कुरुवंश की वधू बनने योग्य कोई उपयुक्त कन्या नहीं मिली है। अ से होकर लौटा राजकुमार उसने उसे कहा काशीराज की विवाह योग्य 3 कन्याएं हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। वय की दृष्टि से वे तीनों ही युवराज विचित्र वीर्य से बड़ी हैं। सबसे छोटी अंबालिका का वय युवराज से कुछ ही अधिक होगा। क्या काशीराज हमारे युवराज के साथ अंबालिका का संबंध करने को तैयार हैं? भीष्म ने पूछा। नहीं, कारण वह अपनी तीनों कन्याओं का स्वयंवर रच रहे हैं। उसमें वह देश विदेश के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित कर रहे हैं। उनका कहना है कि युवराज विचित्र वीर्य स्वयंवर में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं। उसके पश्चात निर्णय राजकुमारियां स्वयं ही करेगी। क्या वे कन्याएं वीर्य शुल्का हैं? नहीं आर्य, दूत ने उत्तर दिया। वहां मात्र स्वयंवर है। राजकुमारियां अपना वर चुनने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। उनका निर्णय ही काशीराज को मान्य होगा। भीष्म समझ रहे थे कि काशीराज ने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है, किंतु स्पष्ट अस्वीकार भी नहीं किया है। उन्होंने एक मध्यम मार्ग निकाल लिया है इस प्रस्ताव के लिए। भीष्म न तो काशीराज को दोषी ठहरा सकते थे न इसे अपना अपमान मान सकते थे। क्षत्रिय राजाओं में न केवल अपनी कन्याओं का स्वयंवर रचने का प्रचलन था वरन स्वयंवर अत्यंत सम्मानजनक प्रथा समझी जाती थी। कुछ राज परिवार अभी तक पुरानी परंपरा का निर्वाह भी कर रहे थे। वे वर पक्ष से अपने इच्छा अनुसार धन लेकर अपनी कन्याओं ने सौंप देते थे, पर इसे आर्यावर्त के राजा बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। जैसे वे कानीन पुत्र और बहुपतित्व का एकदम आदर नहीं करते थे। विचित्र प्रकार का संक्रांति काल था। भीष्म सोचते चले गए, धन लेकर कन्यादान शुद्ध रूप से पुरुष प्रधान समाज की पैशाचिक वृत्ति थी। उसमें नारी को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। वह किसी पशु या पदार्थ के समान अपने पिता अथवा भाई की इच्छा से किसी भी पुरुष को कोई भी शुल्क लेकर प्रदान की जा सकती थी। कानीन पुत्र की प्रथा भी उसी समाज की देन थी। वह स्त्री को सृष्टि का माध्यम मानता था। ऋतु दर्शन होते ही स्त्री से अधिक संतान प्राप्त करने का प्रयत्न। कन्या पिता के घर हो तो कानीन संतान, भार्या बनकर पति के घर आ गई हो तो औरस पुत्र। पर अब राज परिवारों को कानीन पुत्र मान्य नहीं है, किंतु ऋषि आज भी उसे धर्मानुकूल ही पाते हैं। भीष्म का चिंतन प्रवाह चलता गया। बहुपतित्व इसके प्रतिकूल मात्र सत्तात्मक समाज का अवशेष है। वहां स्त्री प्रधान है। वह चाहे तो एक साथ कुल के अनेक पुरुषों से विवाह कर सकती है। पर भीष्म यह सब क्यों सोच रहे हैं? उनकी समस्या तो और है। उन्हें विचित्र वीर्य के लिए एक उपयुक्त पत्नी चाहिए। काशीराज ने विचित्र वीर्य को भी आमंत्रित किया है। भीष्म यह नहीं कह सकते कि काशीराज ने कुरुओं की कहीं
अवमानना की है, किंतु क्या विचित्रवीर्य को उनकी कोई कन्या स्वेच्छा से स्वीकार करेगी? यह वह रोग जर्जर शरीर वह निस्तेज चेहरा, दुर्बल मन, विचित्रवीर्य का स्वास्थ्य इस योग्य नहीं था कि वह काशी तक की यात्रा भी कर सकता। दूत, तुम जाओ, विश्राम करो, उन्होंने कहा। दूत चला गया और भीष्म चिंता में डूब गए। कैसे होगा विचित्रवीर्य का विवाह? स्थिति की इस गंभीरता की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। वह समझते थे कि क्षत्रियों के सर्वश्रेष्ठ कुलों से बहुत सुंदर राजकुमारियां चाहे विचित्रवीर्य के लिए न मिल सके, सम्राटों की पुत्रियों से चाहे उसका संबंध न हो सके, किंतु साधारण राज परिवारों से भी कोई कन्या विचित्रवीर्य के लिए नहीं मिल पाएंगी, यह तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अब क्या कर सकते हैं वह? कहीं से शुल्क देकर भी कन्या मिल सकती तो वह पीछे नहीं हटते। वीर्य शुल्क होती तो विचित्रवीर्य के स्थान पर वह स्वयं जाते और वीरता का शुल्क स्वयं चुकाकर विचित्रवीर्य के लिए कन्या ले आते। किंतु काशीराज ने तो स्वयंवर किया है, अन्य राजा भी यही करेंगे। स्वयंवर का प्रचलन बढ़ रहा है। इसमें मात्र कन्या की इच्छा से वर चुना जाता है और विचित्रवीर्य में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी राजकुमारी उसे स्वयंवर में चुन ले। तो क्या किसी कुरु प्रमुख की कन्या से विचित्रवीर्य का विवाह कर दे, या सूत वंश की किसी सुंदरी से, या किसी दासी से? पर नहीं, विचित्रवीर्य पर ही निषाद कन्या का पुत्र होने का कलंक पर्याप्त नहीं है क्या कि उसकी संतानों को कुछ और भी सुनना पड़े? विचित्रवीर्य की पत्नी तो किसी किरीटधारी राजा की पुत्री ही होनी चाहिए। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाली अगली पीढ़ियां क्षत्रिय समाज में किसी प्रकार भी उपेक्षित नहीं होनी चाहिए। अगले ही दिन सत्यवती ने पुनः पूछा, विचित्रवीर्य के विवाह के लिए कोई व्यवस्था? भीष्म की इच्छा हुई कि पूछे, आप उस निर्बल, अस्वस्थ, रोगी और असंयमी लड़के के विवाह के लिए इतने आतुर क्यों हैं? क्या आप यह नहीं समझती कि ऐसे वर के लिए कन्या कहीं से नहीं मिल सकती, और यदि कहीं से कोई कन्या मिल भी गई तो विचित्रवीर्य का शरीर और मस्तिष्क, उसका दुर्बल स्नायु तंत्र दाम्पत्य जीवन का बोझ सह पाएंगे क्या? पर भीष्म जानते थे कि वह राजमाता को न ऐसा कुछ कह सकते हैं, न उनसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। कुरुओं का राज सिंहासन भीष्म का था, उन्होंने स्वयं अपनी इच्छा से उसे त्यागा है। अब यदि वह एक भी ऐसा प्रश्न करेंगे तो उसका अभिप्राय कहीं यह न समझ लिया जाएगा कि वह अपने त्याग पर पछता रहे हैं। कोई यह अर्थ न निकाले कि वह इस प्रतीक्षा में है कि विचित्रवीर्य का कोई उत्तराधिकारी न हो और कुरुओं का राज्य पुनः भीष्म के हाथ में आ जाए। नहीं, भीष्म के मन में ऐसा कुछ नहीं है और वह वैसा कुछ सुनना भी नहीं चाहते। गंगा पार अपनी कुटिया में कितने प्रसन्न थे वह। न राज्य की समस्याएं, न राज्य के उत्तराधिकारी की चिंता। धीरे धीरे कितनी भली प्रकार वह समझ रहे थे कि जिसे राज्य का धन, वैभव और सत्ता माना जाता है वह और कुछ नहीं है, एक भ्रमजाल है। उसमें व्यक्ति एक बार प्रवेश कर जाए तो उसके बंधनों में बंधता ही जाता है। वह स्वयं को स्वामी समझता है और क्रमशः उस धन, वैभव और सत्ता का दास बनता जाता है। कैसे उसका भोग करूं, कैसे उसकी रक्षा करूं, कैसे उसका विस्तार करूं, वह न स्वयं अपने आप को जान पाता है, न अपने सृष्टा ब्रह्म को। वह तो उस माया का सेवक नहीं, बंदी बनकर रह जाता है। पर अब माया से मुक्ति का वह सुख भीष्म के लिए नहीं है। उन्होंने राज्य त्याग दिया, पर त्यागना भी पर्याप्त नहीं है। जिसके लिए त्यागा है उसके पास वह सुरक्षित रहना चाहिए। त्याग कर भी राज्य के झंझटों से वह मुक्त नहीं है। उन्होंने माता सत्यवती को वचन दिया है कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विचित्रवीर्य और उसकी संतानों की पीढ़ियां शासन करेंगी। तो क्या करें भीष्म? वह न तो स्वयं को इतना अक्षम मानते हैं कि अपने वचन का पालन न कर सकें, और न वह इन राजाओं और सम्राटों को कुरुकुल का अपमान करने देंगे। जब उन्होंने वचन दिया वे तो वह उसे पूरा करेंगे, चाहे कुछ हो। अपने धर्म का पालन तो उन्हें करना ही होगा। काशी में स्वयंवर हो रहा है, एक नहीं 3-3 कन्याओं का। क्षत्रिय समाज ने कन्याओं को अपना वर चुनने का अधिकार दिया है, पर साथ ही क्षत्रिय राजा के लिए कन्या हरण भी गौरव का विषय है। भीष्म चौंके। क्या है उनके मन में? क्या वह काशीराज की कन्याओं के हरण की बात सोच रहे हैं? किसी राजा की ओर से कन्यादान का प्रस्ताव नहीं आया है। विचित्रवीर्य इस योग्य नहीं है कि किसी स्वयंवर में जाकर किसी राजकुमारी का मन जीत सके। तो फिर कुरुकुल की लाज बचाने के लिए, कुरुवंश के उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए और अपने वचन को पूरा करने के लिए भीष्म को ही उद्यम करना पड़ेगा।
क्षत्रिय राजा कन्याओं का हरण करते हैं, हाँ, पर अपने विवाह के लिए। और भीष्म ने अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की है। फिर हरण में कन्या की अपनी इच्छा भी होती है। कन्या की इच्छा के विरुद्ध उसका हरण तो अपहरण हुआ, पर कन्या की इच्छा क्या है वह कौन जानता है। इससे पहले कि कन्या अपने लिए वर का चुनाव करे, अपनी इच्छा प्रकट करे, भीष्म इन कन्याओं का हरण कर ले। पर क्या यह धर्मसंगत होगा। कन्याओं का उनकी इच्छा के विरुद्ध या कम से कम उनकी इच्छा के अभाव में हरण तो अधर्म होगा। किंतु भीष्म को लगा कि उनकी इच्छा के विरुद्ध धर्म के तर्क उनके मस्तिष्क में टिक नहीं रहे। वो अपनी प्रतिज्ञा के पालन की इच्छा उनके मन में इतनी दुर्दांत थी कि अपने विरुद्ध कोई तर्क वह सुन ही नहीं रही थी। उनकी इच्छा ने फुफकार कर कहा, क्षत्रिय द्वारा युद्ध निमंत्रण देकर शस्त्र बल के द्वारा सार्वजनिक रूप से कन्या का हरण अधर्म कैसे हो सकता है। युद्ध तो क्षत्रिय का धर्म है। युद्ध में कुछ भी विजय किया जा सकता है। धरती, गोधन, संपत्ति, स्त्री, प्रत्यक्ष युद्ध में वीरता पूर्वक किया गया प्रत्येक कृत्य धर्म है। किंतु भीष्म को अपने लिए स्त्री नहीं चाहिए। कहीं कोई भ्रम न रहे। विचित्र वीर्य के लिए कन्या जय वह कैसे करे। क्यों उनके मन ने तर्क किया। राजाओं के लिए उनके सेनापति विजय प्राप्त करते हैं। भीष्म भी हस्तिनापुर के सिंहासन के उनका मन रुक गया। क्या है सिंहासन के सेवक, सेनापति, मंत्री, जनप्रमुख और उनके अन्य मन ने उन्हें डांटा। सावधान भीष्म, तू राजा बनकर राज्य के मोह में नहीं फंसा तो अन्य पदों का क्या है। तू राज सिंहासन का कुछ नहीं है, तू एक सभासद भी नहीं है। तू तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। हाँ, उन्होंने सोचा, मैं अपनी प्रतिज्ञा धर्म का पालन करूं, मैं अपने छोटे भाई के लिए कन्या का हरण कर लाऊं, इसमें धर्म विरुद्ध क्या है। पर धर्म एकांगी तो नहीं है भीष्म, उनके मन में कहा। कहीं तुम अपनी इच्छा पूर्ण करने के अपने बलशाली अहंकार को ही तो धर्म का पट नहीं पहना रहे। तुम्हें सोचना चाहिए कि कन्या की इच्छा क्या है। हाँ, सोचना तो चाहिए। उन्होंने मन के साथ तर्क किया, किंतु विवाह के संदर्भ में तो कन्या की इच्छा कई बार उसके पिता भी नहीं पूछते। वह दान की वस्तु है। काशीराज ने उसका दान न किया। भीष्म अपने छात्र बल से उसे जीत लाए और उसका दान कर दें। पर भीष्म का मन हंसा। साहसिक का दान भी कभी दान हुआ है क्या। वह मात्र अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी इच्छा बलात् दूसरों पर आरोपित कर रहे हैं। उन्होंने मन को डांटा। जब उन्होंने अपने पिता शांतनु के लिए माता सत्यवती को प्राप्त करने के लिए दासराज को वचन दिया था, तब भी सत्यवती की इच्छा की चिंता उन्होंने नहीं की थी। राज्य त्यागने की प्रतिज्ञा की थी तो कुरु प्रदेश की प्रजा की इच्छा की चिंता उन्होंने नहीं की थी। और जब अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी तो कुरुवंश के भविष्य की चिंता भी नहीं की थी। तो अब ही वह काशीराज की कन्याओं की चिंता क्यों करे। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, यही उनका धर्म है। अपनी प्रतिज्ञाओं के घमंड अंधड़ के नीचे से एक धीमा सा कोमल स्वर भी उन्हें सुनाई दे रहा था। तूने कंचन और कामिनी से दूर रहने के लिए प्रतिज्ञा की थी या संसार में धसे रहने के लिए। और जैसे भीष्म लौटकर उस क्षण में जा खड़े हुए जब वह माता सत्यवती को हस्तिनापुर लाए थे और पिता से मिलने गए थे। पिता ने कहा था, कर्म तुम्हारा है, स्वीकृति मेरी है। वह कह नहीं सकता कि कर्म बंधन कितना तुम्हें बांधेगा और कितना मुझे। पिता भीष्म ने आकाश की ओर देखा।